हेलो दोस्तों, एसपीसी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का 6 क्लास का जो एडमिशन के जो फॉर्म चल रहे हैं उसको हम लाइव दिखाएंगे, जिससे कि आप अपने घर बैठे अपना फॉर्म भर सकते हो। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा A to Z प्रोसेस दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल प्रिंट तक। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, हम आपको लाइव प्रोसेस स्टार्ट करके दिखाते हैं। हम JNV की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द क्लास 6 और 2027 26-27 और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल है वो हमें भरनी है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमें नो करना है और सेकंड स्टेप में पूछ रहा है तो उसमें भी हमें नो करना है। थर्ड स्टेप है जो हमारा, उसमें यस करना है। इसमें दे रहा है चौथा स्टेप है, इसमें भी हमें यस करना है। और जो फिफ्थ है जो आधार कार्ड वाला ऑप्शन वाला है उसमें भी हमें यस करना है। या अगर आधार कार्ड तुम्हारे पास है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। अगर आधार कार्ड है तुम्हारे पास तो आधार कार्ड का नंबर डाल के OTP से वेरीफाई होगा। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो तुम्हारा जो डोमिसाइल यानी मूल निवास लगेगा, चाहे तो आप अपने पिता का लगा दें या बच्चे का लगा दें। तो यहाँ पर देखो हमने नो किया था आधार कार्ड पे तो यहाँ डोमिसाइल का प्रारूप आ गया, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है इसलिए हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर यस करेंगे। तो यस कर दिया हमने। यस करने के बाद हम यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पर हमने यस कर दिया। यस करने के बाद हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर हमें OTP का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अगर हमारे पास OTP नहीं आया है तो हम रिसेंड करेंगे, अगर आ गया है तो यस करेंगे और OTP डालकर हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो भी OTP हमारा आया है मोबाइल पर हम उसे डाल लेते हैं और डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। यहाँ सबमिट करने के बाद हमारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय का 6 क्लास का जो फॉर्म है वो प्रीवियस फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अब डिटेल मांगी गई है, उन डिटेलों को हम कंप्लीट कर लेंगे, तभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आगे बढ़ेगा और कंप्लीट होगा हमारा फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो भी हमारा राज्य है वो हम चुन लेते हैं और हमारा जिला जहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस जिले में अध्ययन कर रहे हैं वो चुन लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा आवासीय राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश करिए। और अगर तुम्हारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। यहाँ पर जो तुम्हारी ब्लॉक ब्लॉक कौन सा है ब्लॉक चुन लेंगे यहाँ पर। और चुनने के बाद यहाँ पर बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है उसका नाम लिख देंगे। और नाम लिखने के बाद आधार कार्ड से जो नाम था वेरीफाई हो चुका है वो आधार कार्ड नाम आ गया है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे जो हमें लगाना है। आधार कार्ड में लिंक हो तो लगा सकते हो, नहीं है तो भी लगा सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जीमेल आईडी। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जीमेल आईडी अनिवार्य नहीं है। और अगर आपके पास अगर जीमेल आईडी है तो आप लगा सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि माता का नाम, मदर्स नेम। तो मदर्स नेम में हमारी जो माता का नाम है वो हम भर लेते हैं। और केयर हो जहाँ पे फादर्स नेम यानी अभिभावक का नाम आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारा अभिभावक जो नाम है वो हम अपने पिता का नाम ही लिख देंगे, जिसमें पिता का नाम ही लिखा जाता है अभिभावक में। अगर पिता नहीं होते हैं तो माँ का लिखा जाता है। तो अभिभावक का संबंध क्या है, यानी कि जो अभिभावक हैं उनका बच्चे से संबंध क्या है। अगर माता है, माता है, पिता है, जो भी है, ब्रदर है, जो भी है वो लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे फादर लिख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि बॉडी पार्ट यानी बच्चे के शरीर पर कोई कटपीट का या चिन्ह तिल का निशान जो भी हो उसे हम टाइप कर देंगे, इसमें लिख देंगे। और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि बच्चे की जो कैटेगरी है वो मतलब यानी कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, SC है।
तो जो भी कैटेगरी है आप उसे चुन लेंगे। चुनने के बाद यहाँ पर आप परीक्षा का माध्यम क्या रखोगे, भाषा क्या रखोगे, तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। तो चलिए हाँ, यहाँ हमने हिंदी कर दिया। और हिंदी के बाद आपका जो धर्म क्या है, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन सा है, तो इसमें चलो हिंदू कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो इनकम यानी आय प्रमाण पत्र की मतलब यानी कि कितनी इनकम है हमारे लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर क्लास 3 का जो डाटा है वो लिख देंगे, और क्लास 4th का और 5th का यहाँ पे पूरा डाटा लिखेंगे कि हम मतलब किस राज्य में और किस जिले में और किस ब्लॉक में और कौन सा स्कूल है, प्राइवेट है या सरकारी है, मान्यता प्राप्त है या नॉन मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे सारा डाटा हम लिख देंगे। तो यानी कि तीनों क्लास का लिखना है, 3rd 4th 5th। अब नीचे स्टेप पे आते हैं, यहाँ पर बच्चे का फोटो अपलोड होगा। तो चलिए हम बच्चे का फोटो और बच्चे के साइन, और 3rd स्टेप पे आता है फादर्स नेम यानी गार्जियंस के सिग्नेचर। तो यहाँ पर हम गार्जियंस के सिग्नेचर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, जब आपने कैटेगरी चुना है सी तो जाति प्रमाण पत्र लगता है। उसके बाद हम सेव एंड प्रीव्यू पर आगे कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पर कंप्लीट कर देंगे तो हमारा आगे का ऑप्शन बढ़ जाएगा प्रीव्यू का। तो चलिए हम प्रीव्यू को एक बार हम देख लेते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमने चेक किया प्रीव्यू, तो रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ चुका है हमारा। और रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू में आप देख सकते हो जो भी हमने डिटेल डाली थी वो डिटेल सारी सही है या गलत है। अगर कुछ डिटेल उसमें से गलत दिखा रही हैं तो हम उसे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारा अभी फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हमारा जो फॉर्म है फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारा जो फॉर्म है वो एडिट नहीं हो पाएगा, संशोधन नहीं हो पाएगा उसमें। तो जो भी हमने डिटेल लिखी थी वो अभी तक हमने चेक किया वो सारी ठीक है। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो हम आगे नीचे आई एग्री पर क्लिक करके यानी कि हम फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं कि जो हमने साइन और पेरेंट्स साइन और कैंडिडेट साइन या फोटो या जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था सही है या नहीं। अगर सही है तो फाइनल पर कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को नोट कर लें और नीचे ग्रीन लाइन में दिया गया रजिस्ट्रेशन है उसे प्रिंट कर लें और प्रिंट करके हम कैंडिडेट को दे सकते हैं। तो इसी प्रकार ये फॉर्म में हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही फॉर्मों से संबंधित वीडियो लाते हैं और हम लाइव प्रूफ दिखाते हैं, वो भी फुल मतलब प्रूफ के साथ और वो भी बिना गलती के। तो चलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। थैंक यू दोस्तों।